Good morning, everyone. Today we are going to read chapter number 8 from our NCERT book. The name of the book chapter is A Game of Chance. Now, before we read the chapter, let us talk about what this chapter is about. This chapter is about being lucky or unlucky. Do you believe in that thing that somebody can be lucky or unlucky for some day? कोई पर्टिकुलर डे पे आप ज़्यादा लकी होते हैं या अनलकी होते हैं या लक जैसी कोई चीज़ होती है। तो ये जो चैप्टर है ये हमें बताता है कि देयर इज नथिंग लाइक बीइंग लकी और अनलकी, दिस इज जस्ट अ गेम ऑफ चांस। अब ये जो चैप्टर है ये हमें कह रहा है कि लकी डिप जैसा कुछ नहीं होता है। और जो स्टोरी है वो एक छोटे से लड़के की है, कैसे उसके सामने आती है सच्चाई इस चीज की कि वो लक गेम जो वो खेलने जा रहा था उसकी क्या सच्चाई थी, वो उसके सामने कैसे आती है। दैट इज द स्टोरी अबाउट दिस चैप्टर। सो वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर नाउ। Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. जो ऑथर हैं वो अपनी बायोग्राफिकल मोड में इसे लिख रहे हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखी गई है स्टोरी, क्योंकि जो ऑथर है वो अपने बचपन की घटना हमें बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हर साल ईद के अवसर पर हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड फॉर मैनी डेज। ईद तो क्योंकि एक ही दिन रहती थी, बट जो मेला था वो कई दिनों तक लगा रहता था, कई दिनों में खत्म होता था। ट्रेड्समैन यानी अलग अलग तरह के व्यापारी फ्रॉम फार एंड वाइड, दूर दूर से वहां आते थे विद देयर काइंड्स ऑफ गुड्स, अपनी अलग अलग चीजें लेकर उनको बेचने के लिए वहां पर आते थे। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। अब ये जो मेला था वो इतना बड़ा होता था कि वहां पर एक छोटी सी पिन से लेके, एक छोटी सी सुई से लेके बड़ी बड़ी भैंस तक, मतलब हर चीज जरूरत का सामान जो है वहां बेचा जाता था। अंकल टुक मी टू द फेयर। अंकल मुझे मेले में लेकर गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम, तो उनकी एक डोमेस्टिक हेल्प थी जिन्हें वो भैया कहकर पुकारते थे, तो वो उनके साथ गए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। अब ऑथर कह रहे हैं कि वहां मेले में बहुत ज्यादा भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, दे वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद देम। तब जब वो वहां अपने अंकल के साथ जा रहा था ऑथर, तो वहां अंकल को कुछ उनके दोस्त मिल गए और वो उनके साथ कुछ समय बिताना चाहते थे, तो अंकल उनके साथ चले गए। नाउ अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। तो अंकल ने उससे कहा ऑथर से कि जब तक मैं आता हूं तो आप भैया के साथ मेला देखो। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। मुझे तो बड़ी खुशी हुई ऐसा करके। अंकल वॉन्ट मी नीदर टू बाय एनीथिंग nor to go too far out while he was away, and I promised that I would wait for him. अब जाने से पहले अंकल ने उनसे कहा कि जब तक वो वापिस आए तब तक कोई चीज खरीदना नहीं और मेले में ज्यादा दूर तक जाना नहीं। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। अब ऑथर कह रहे हैं कि भैया और मैं एक शॉप से दूसरी शॉप पर घूमने लगे। देयर वर मेनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। बहुत सारी ऐसी चीजें थी उस मेले में जो उन्हें ऑथर को पसंद आई, लेकिन ऑथर कह रहा है कि मैंने अंकल के आने का इंतजार किया। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप। तब हम एक शॉप पर गए, एक शॉप के पर पहुंचे जहां पर बोर्ड लगा हुआ था लकी शॉप का। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड, ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन। जो शॉपकीपर था वो ना तो ज्यादा जवान था और ना ही ज्यादा बूढ़ा था, एक मिडिल एज व्यक्ति था। ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट एंड नॉर टू लेजी, ना तो वो ज्यादा स्मार्ट लग रहा था ना ही ज्यादा आलसी लग रहा था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। तो वो वहां 1 से लेकर 10 तक के नंबर को ट्राई करने के लिए बोल रहा था सबको कि चलिए आइए अपना नंबर ट्राई कीजिए। कि ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा, कि हर नंबर को उठाने के लिए 50 पैसे देने थे। पिकअप एनी 6 डिस्क, कोई भी 6 डिस्क उठानी थी। एड अप द नंबर ऑन द डिस्क, उन डिस्क पर जो नंबर लिखे हुए थे उन्हें ऐड करना था। एंड फाइंड द टोटल, और उसका एड सम, उसका टोटल कितना होता है वो निकालना था। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स, और उस पर जितना नंबर लिखा होता था वो चीज आपकी। नाउ एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे। तो वो जब थर वहां खड़ा हुआ है अपने भैया के साथ, वहां वो जो उनका हाउस सर्वेंट है उसके साथ वहां खड़ा हुआ है, तो एक उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने 50 पैसे दिए, 6 डिस्क सिलेक्ट की। ही एडेड अप द नंबर्स, और उसने जब डिस्क को उठाकर देखा, उनके सारे नंबर्स को ऐड किया, तो देखा कि टोटल हुआ 15।
ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क 15, तो उसे वो आर्टिकल दे दी गई जिस पर 15 मार्क था, विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। अब वो 15 नंबर किस पर मार्क था, एक खूबसूरत सी घड़ी पर, दीवार घड़ी पर एक मार्क था, तो वो उसे दे दिया गया। बट दी ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति को वो क्लॉक नहीं चाहिए थी। तो द शॉपकीपर ओब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज। तो शॉपकीपर ने उससे वो जो घड़ी थी वो 15 रुपए में वापस खरीद ली, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, घड़ी नहीं चाहिए थी, तो उसने दुकानदार को ही वापस दे दी। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। अब जो बूढ़ा व्यक्ति वहां से गया तो वो बड़ा खुश था। देन अ बॉय केम अ लिटिल ओल्डर देन मी, देन आई ट्राइड हिज लक। फिर ऑथर कहता है कि फिर उस शॉप पर एक लड़का आया जो मुझसे लगभग थोड़ा सा ही बड़ा था, और उसने अपना लक आजमाया। ही गोट अ कॉम्ब वर्थ ₹25 पैसे, तो उसे 25 पैसे वाला एक कॉम्ब, एक कंघा मिला। दी शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड। अब शॉपकीपर तो ना तो वो उदास दिख रहा था ना खुश दिख रहा था। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम दी बॉय फॉर 25 पैसे, तो उसने भी वो कॉम्ब भी वापस खरीद लिया उसे 25 पैसे में। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। अब उस बच्चे ने क्या किया, अपना लक जो है दोबारा ट्राई किया। ही नाउ गोट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज। अब की बार उसे 3 रुपए का पेन मिला। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम। तीसरी बार उसने फिर कोशिश की एंड गोट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज। तीसरी बार उसे 25 रुपए का एक रिस्ट वॉच मिला। देन ही ट्राइड अगेन, ही गोट अ टेबल लैम्प। फिर उसने फिर से कोशिश की तो उसे एक टेबल लैम्प मिला वर्थ मोर देन 10 रुपीज, जो जिसकी कीमत 10 रुपए से ज्यादा थी। द बॉय वॉज हैप्पी। अब बच्चा बहुत खुश था एंड वेंट अवे विद अ स्माइल। वो चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट लेके वहां पर चला गया एंड अ ग्रेट डील ऑफ कैश, और उसके पास बहुत सारे पैसे भी थे। अब ये सब जब ऑथर देख रहा था तो बच्चा था, वो बच्चे के मन में हुआ कि मैं भी खेलूंगा और मैं भी जीतूंगा। तो ऑथर क्या कह रहे हैं कि आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपना लक आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, तो उसने भैया की ओर देखा। ही एनकरेज्ड मी, भैया ने कहा चलो ठीक है आजमाओ, अपना लक आजमाओ। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क, मैंने 50 पैसे दिए और वहां से 6 डिस्क उठा ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा लक उतना अच्छा नहीं था। आई गोट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा। अब शॉपकीपर ने वो मुझसे 25 पैसे में खरीद ली। आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर से कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। अगली बार जब ऑथर ने ट्राई किया तो उसे शाही की दवात मिली, एक बोतल मिली शाही की, ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, वो भी बड़ी कीमत में कम थी। दी शॉपकीपर बॉट दैट 2 फॉर 25 पैसा। अब शॉपकीपर ने वो भी 25 पैसे में वापस खरीद लिया। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम। अब ऑथर कह रहा है कि मैंने तीसरी बार फिर से ट्राई किया। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, लेकिन लक अब की बार भी मेरे साथ नहीं था, अब की बार भी उसे ज्यादा चीज कोई अच्छी मिली नहीं। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। अब जो ये चीजें होती है ना, ये लाइक एक बुरी आदत की तरह, एक जुए की तरह होती है, बड़ा गंदी आदत होती है ये, कि हमें और मिलेगा, तो वी पीपल बिकम ग्रीडी विद दीज थिंग्स। तो ऐसी चीजें कभी भी अच्छी नहीं होती हैं। अब वो बच्चा है, बच्चे के मन में तो और ज्यादा इच्छा होगी कि चलो मैं कोई बड़ा प्राइज जीतूं। अब उसने क्या कहा कि हर बार 50 पैसे उसने खर्च करता रहा और हर बार वो लक उसका फेवर उसको किया नहीं, और हर बार उसको कुछ ना कुछ छोटा ही प्राइज मिला। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे। आखिर में उसके पास सिर्फ 25 पैसे बच गए थे। और अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, और अब की बार फिर शॉपकीपर ने अपनी काइंडनेस दिखाई। ही सेड आई कुड रादर प्ले वंस मोर विद 25 पैसा और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, कि वो 25 पैसे में या तो खेल सकता है या फिर सारे अकाउंट को यहीं पर सेटल कर लें। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपीयर्ड। अब ये सुनने के बाद कि चलो ठीक है 25 पैसे में तुम खेल लो और बाकी के पैसे चलो कोई बात नहीं मत देना, तो उसने खेला और वो 25 पैसे भी गायब, क्योंकि वो कुछ नहीं जीता। पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग वहां पर खड़े खड़े देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ वहां पर मेरे बैड लक पर हंस रहे थे, लेकिन किसी ने भी सिंपैथी नहीं दिखाई। अब भैया और मैं जो है वहीं पर पहुंच गए जहां अंकल हैड लेफ्ट अस, कि अंकल जहां छोड़कर गए थे वहीं पर पहुंच गए। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और वहां खड़े होकर हम उनके वापस आने का इंतजार करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, थोड़ी देर में वो आ गए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड, रशीद यू लुक अपसेट,
रशीद, तुम बड़े अपसेट दिखाई दे रहे हो। व्हाट इज द मैटर? क्या बात हुई? आई डिड नॉट से एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। भैया उन्होंने सारी बात बता दी जो हुई थी। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड। अंकल जो है ना तो गुस्सा हुए ना ही वो उदास हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी। उन्होंने स्माइल किया और मेरे कंधे पर पैट किया। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। वो मुझे एक शॉप पर ले गए और मेरे लिए एक खूबसूरत सा अम्ब्रेला उन्होंने खरीदा। बिस्किट और स्वीट्स खरीदे और थोड़ी बहुत छोटे छोटे और गिफ्ट्स खरीदे। देन वी रिटर्न होम। फिर उसके बाद हम घर आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट दी लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। जब वो घर वापस आए तो अंकल ने उसको बताया, यानी ऑथर को बताया, कि वो जो शॉपकीपर था उसने आपको बुद्धू बनाया, आपको बेवकूफ बनाया। नो अंकल, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। अब बच्चा जो है इस चीज को अभी भी कंसीडर नहीं कर पा रहा है। वो कह रहा है कि नहीं अंकल, वो तो बस मेरा बैड लक था, मेरा नसीब अच्छा नहीं था। तो अंकल उससे कहते हैं कि नो माय बॉय, इट वॉज नीदर गुड लक नॉट बैड लक। ना तो ये तुम्हारा गुड लक था और ना ही बैड लक था। बैड लक या गुड लक जैसी कोई चीज नहीं होती। तो मैं बोला कि बट अंकल, आई सो अ मैन गेटिंग अ क्लोक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। लेकिन मैंने तो वहां पे देखा था, वो बूढ़ा व्यक्ति इतनी कीमती चीजें लेके गया और वो बच्चा भी लेके गया था। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। तुम्हें नहीं पता है बच्चा, आप जो हो बहुत ज्यादा मासूम हो, आपको नहीं पता है। वो लोग जो थे वो शॉपकीपर के ही दोस्त थे। वो उनके कहने पर दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं और बच्चे आपके जैसे उस चीज में फंस जाते हैं। दे वर पेइंग ट्रिक्स। वो ट्रिक्स कर रहे थे, खेल रहे थे आपके साथ, आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे ताकि आप ललचा जाओ और खेलो। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट। उन्हें तुम्हारा पैसा चाहिए था और वो उन्हें मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। और उसके बाद अंकल उनसे कहते हैं कि अब इस सारी चीजों के बारे में भूल जाओ और किसी को भी अपने इस बैड लक या इस अपनी मूर्खता के बारे में बिल्कुल कुछ मत बताना। तो स्टूडेंट्स, हमें ये पता चलता है इस चैप्टर से कि गुड लक और बैड लक जैसी कोई चीजें नहीं होती, ये सब ट्रिक्स होती हैं बस, और हमें अपने कॉन्शियस का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी चीज पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स यू माइट हैव लाइक द स्टोरी वेरी मच। थैंक यू।